एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय पूजा कैसे करनी होती है, भगवान का श्रृंगार आपको कैसे करना है और क्या क्या किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जन्माष्टमी की सुबह जैसे आप रोज़ अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं वैसे स्नान कराएं। अगर आप नए लड्डू गोपाल लेकर आए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप ज़रूर करें। प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे देखें। और प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप 10-12 सालों से अगर पहले से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं और आपने कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब 10-12 साल से लगातार आप जब किसी को पूजते हो ना तो वो अपने आप में एक सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सुबह सुबह ही जो है ना एक अखंड दीपक ज़रूर जलाना है। अगर किसी तीज त्योहार व्रत में अगर आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो ये अखंड दीपक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप चाहे तो छोटा सा कोई दीपक ले लें या कोई बड़ा दीपक ले लें, अपने हिसाब से देख लें। जैसे कि मेरा दीपक बहुत छोटा है तो इसमें जो है ना मैं 2-2 घंटे के अंदर इसमें घी डालती जाऊँगी, तो ये जो है ना रात के 12 बजे तक जो है ना ये दीपक जलता रहेगा। करवाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान। तो ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। फूलों के जल में मैंने इनको विराजमान कर लिया है। सबसे पहले मैं इन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। तो 4 बार जो है ना आपको इस तरह से जल चढ़ाना है। आप तांबे के लोटे में भी जल भर के स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो शंख है अगर आपके पास, तो शंख में जल भर कर आप स्नान ज़रूर करवाएं। तो मेरे पास है शंख, लेकिन मैं यहाँ पर लोटे से स्नान करवा रही हूँ। इसके बाद आज के दिन भगवान को जो है ना आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। पंचामृत क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे आप स्नान ज़रूर करवाएं। अगर आपके लड्डू गोपाल थोड़े से काले काले हो जाते हैं, क्योंकि पीतल जो है ना कई तरह की आती है, तो अगर थोड़े से लग रहा है आपको कि थोड़े मैले मैले से हो गए हैं ना, तो आप जो है ना थोड़ा खट्टा सा पंचामृत बनाकर जो है ना अच्छे से भगवान की मसाज करें। तो इससे जो है ना आपके लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से चमक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत से स्नान करवाया। इसके बाद मैंने शुद्ध जल से जो है ना स्नान करवा दूँगी इस तरह से। और इसको जो है ना आप हल्के हल्के हाथों से बढ़िया से अगर मसाज करेंगे ना तो जितनी भी गंदगी भगवान के शरीर पर लगी होती है ना वो सब कुछ जो है ना निकल जाती है। आपको ना पीताम्बरी लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ केमिकल लगाने की ज़रूरत है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल खट्टा वाला दही आप यूज़ कीजिए, उससे भगवान जो है ना एकदम चमक उठेंगे। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर गंधोदक स्नान करवा रहे हैं। गंधोदक स्नान क्या होता है, शुद्ध जल में थोड़ा सा मैंने चंदन और रोली मिलाकर उसको अच्छे से घोल लिया है, इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। तो इसी को जो है ना भगवान का आप साबुन समझ लीजिए, इसी से जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। इसके बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। तो पूरी प्रोसेस आपको बता रही हूँ। ऐसे जो है ना जन्माष्टमी पर आप भगवान को सुबह सुबह स्नान आप ज़रूर कराएं। अगर संभव हो सके तो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान की इस तरह सुबह सुबह जो है ना आपको पूजन करना है। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल का जो है ना अंग पोषण करवा दिया है। तो मैंने तो नहीं करवाया, खैर पंडित जी पास में ही बैठकर पूजा कर रहे थे तो उनका मन था, तो उन्होंने जो है ना भगवान का अच्छे से अंग पोषण किया। इसके बाद जो है ना बढ़िया सा खुशबू वाला इत्र जो है ना भगवान के पूरे शरीर पर लगाएंगे। और आज हमारे लड्डू गोपाल जो है ना बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं ना। मैं सच बताऊँ, मैंने कभी कोई पीताम्बरी, कभी कोई केमिकल यूज़ नहीं किया। इनकी पूजा जो है ना पूरे भाव की पूजा है। अगर आप इनसे भाव से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे ना, तो ये अपने आप दमक उठते हैं। तो बस यहाँ पर पंडित जी ने बढ़िया सा लड्डू गोपाल को इत्र लगा दिया है। चलिए अब पहनाएंगे इनको पोशाक। जन्माष्टमी के दिन मैं भगवान को नई पोशाक पहनाती हूँ और सुबह के समय इसी तरह उनको तैयार करके फूलों के बीच जो है ना विराजमान कर लेती हूँ। तो मैंने फूलों को जो है ना छोटे छोटे सी पत्तियाँ उनकी अलग करके जो है ना आसन की तरह जो है ना बिछा दूँगी। अगर आपके पास कोई सिंहासन है तो आप सिंहासन में भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। मैं यहाँ फूलों के आसन पर के ऊपर विराजमान कर रही हूँ और सुबह जो है ना भगवान को मैं इस तरह से विराजमान करती हूँ, उनके लिए भोग बनाती हूँ। अभी तो जो है ना मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैंने सुबह सुबह जो है ना भगवान के लिए माखन मिश्री तैयार कर दी थी। तो सुबह के समय जो है ना मैं भगवान को माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाती हूँ जन्माष्टमी पर। यहाँ पर मैंने भगवान को बढ़िया से तैयार कर लिया है। सारी जितनी भी चीज़ें मैं पहनाती हूँ जन्माष्टमी पर सब कुछ नया भगवान को मैं हमेशा पहनाती हूँ।
और अभी मैंने मोर पंख नहीं लगाया है। मोर पंख जो है ना मैं जन्म के बाद लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने भगवान की बांसुरी रख दी है। अब जो है ना शाम के समय जो है ना जैसे ही 4-5 बजते हैं ना, उसके बाद जो है ना मैं भगवान फूल फल और खीरे और तुलसी के अंदर जो है ना विराजमान कर देती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं भगवान का जन्म करवाती हूँ। तो वो वीडियो देखने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने सुबह सुबह जो है ना भगवान को इस तरह से भोग लगा दिया है। भोग में आप तुलसी ज़रूर डाल देना, वरना हमारे घर गोपाल जी जो है ना भोग नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मैंने फूल रख दिए हैं भगवान के पास। अगर आपके पास माला है तो माला पहना दीजिएगा। और आरती जो है ना आपको दूसरे दीपक से करनी है। जो हमने अखंड दीपक जलाया है उस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है, दूसरा आप दीपक ज़रूर जलाएं। तो बस यहाँ पर मैं सुबह सुबह की कर रही हूँ आप आरती। और सुबह की सब पूजा जो है ना मैं हर जन्माष्टमी पर सेम ऐसे ही करती हूँ। हम आरती की तैयारी, तो मैंने यहाँ पे आरती के लिए दीपक तैयार कर लिया है, इसी से जो है ना मैं आरती करती हूँ। आज के दिन आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन ये जो है ना प्रभावशाली भी बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं जो कठिन रास्ता होता है उसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन वो कठिन रास्ता जो है ना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो गोपाल सहस्त्रनाम, राधा कृपा कटाक्ष का और जो है ना आज के दिन आप पाठ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है आप सबके लिए। और सुबह की पूजा इस तरह से साधारण, बहुत साधारण तौर रहता है मेरा पूजा करने का। तो सुबह के समय जन्माष्टमी की मेरी कुछ ऐसी पूजा होती है। मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती, क्योंकि पूजा में क्या दिखावा करना, भगवान के साथ कोई दिखावा होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही साधारण और सरल तरीका रहता है मेरा। सुबह का जो भोग है वो कुछ ऐसा रहता है। इसके बाद मैं दोपहर में कुछ खाना, जो भी खाना बनाऊंगी उसका मैं भोग लगाऊंगी। और शाम के समय भगवान को फूल फल में विराजमान करके उनका जन्म करवा के जन्माष्टमी की मैं पूजा करती हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। राधे राधे।